हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है। दोस्तों आपको बताएं तो यूपी सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं जिसका फायदा इस फरवरी में मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप अभी इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि खाते में सीधे 1000 रुपए का फायदा होने जा रहा। अंत तक बने रहिए, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो अब दिल्ली दूर नहीं, मेरठ से मिनटों में पहुंचेंगे। रैपिड रेल के अंदर का वीडियो जरा देखिएगा। पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ से दिल्ली अब दूर नहीं है। 85 किलोमीटर का सफर सिर्फ 55 मिनट में पूरा होगा। देश की पहली हाई स्पीड रैपिड रेल का सेकंड फेज 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट कब आएगा? पीएम किसान निधि का 22वीं किस्त का 2000 रुपए। पिछले 3 साल के पैटर्न को भी समझेंगे, क्योंकि हमेशा फरवरी में ही किसान निधि जारी हुई है। अब तक 21 किस्तें जारी हुई हैं, जिनमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और किसानों की खेती की लागत, घरेलू खर्च, अन्य जरूरतों में मदद करती है। भले ही ये राशि थोड़ी कम है, लेकिन आपको पूरा फायदा देती है, तभी तो लोग इसका इंतजार करते हैं। 22वीं किस्त की संभावित तारीख कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 22वीं किस्त की कोई घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट में लगातार ये तारीख वो तारीख ऐसे ही आ रहा है, मतलब कोई कंफर्म डेट तो मिल ही नहीं रहा। 21वीं किस्त 19 नवंबर को आई थी और 4 महीने पूरे हो चुके हैं। हर 4 महीने पे ही किसान निधि जारी होती है। कई बार किस्तें 21 तारीख को आई हैं, कई बार किस्त जो है वो 21 फरवरी, 16 फरवरी और 24 फरवरी तक भी आया है। ऐसे में पिछले पैटर्न के आधार पर फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में किसान निधि जारी होगी। आपको बता दें, पहले ही हफ्ते में मार्च में होली है, वैसे मुझसे पहले ही किसान निधि जारी हो जाएगा। लेकिन जरा ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि यूपी सीएम ने कर दिया बड़ा ऐलान। को जरा ये वीडियो पूरा सुनना है, क्योंकि सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए पेंशन में सीधे 12,000 रुपए जो राशि मिलती थी पूरे साल भर में, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। बजट इसके लिए जो पैसा देना था वो भी जारी कर दिया है। अब ऐसे में ये आप घोषणा खुद सुन सकते हैं, उसके बाद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 4500 लगभग हो चुका है। कि वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की 1 करोड़ 6 लाख लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। राशन कार्ड धारक सजग हो जाएं, क्योंकि 1 अप्रैल से बदल गए हैं 5 नियम। ये 7 भूल होने पर नाम हट जाएगा सूची से। अब फरवरी महीना बीतने वाला है, यानी सिर्फ आपके पास 30 दिन बचा है मार्च महीने का। उसके बाद 1 अप्रैल से सब कुछ बदल जाएगा और आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। नई नीति में आय सीमा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 1,20,000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार भी पात्र माने जाएंगे राशन कार्ड में। महिला सशक्तिकरण की सियासत को धार देते हुए 18 वर्ष के अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला को कार्ड का मुखिया बनाया जाएगा। मतलब आपको पता ही है कि राशन कार्ड में मुखिया महिला ही होगी। और राशन कार्ड के कुछ और नियम भी बनाए गए हैं। अप्लाई के बाद फूड सप्लाई ऑफिसर घर आकर आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। सब दुरुस्त होने पर ही राशन कार्ड बनेगा। सतर्क रहिएगा, इन वजहों से आपका नाम कट सकता है। परिवार में कोई इनकम टैक्स ना देता हो, ट्रैक्टर छोड़कर 4 पहिया वाहन बिल्कुल ना हो, लगातार 3 महीने राशन नहीं लिया तो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। सदस्य की मौत हुई या शादी के बाद भी नाम अपडेट नहीं किया, भी राशन कार्ड रद्द हो सकता है। राशन कार्ड महज कागज नहीं, करोड़ घर की खाद्य सुरक्षा का आधार है। ई-केवाईसी पूरा करेंगे तभी आपको फरवरी के बाद मार्च में राशन मिलेगा। खास बात यह है कि अब राशन कार्ड धारकों को यूपी सरकार फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। दिल्ली में भी यही फायदा मिल रहा है। मार्च में होली है और होली से पहले ही ये लाभ मिलता है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार ने 3 महीना डिसाइड किया है। जो कोई भी उज्ज्वला धारक महीनों के अंतर पर कभी भी गैस सिलेंडर लेता है तो उसको एक फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। 853 रुपए, यानी लगभग 1,000 रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। खाते में 553 रुपए यूपी सरकार, 300 रुपए केंद्र सरकार डाल रही है। मतलब अगर आज ही आप गैस सिलेंडर लेते हैं उज्ज्वला वाला, तो आपको अपने पैसे का तो लेना होगा, लेकिन 10 से 15 दिन के बीच में आपके खाते में पैसा सब्सिडी में क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रहे कि आपका सब्सिडी अकाउंट एक्टिव हो, उज्ज्वला वाला, उसमें कोई कमी ना हो।
नई व्यवस्था के विरोध में उतर गए हैं वकील, आंदोलन की चेतावनी दी है। रात 8 बजे तक रजिस्ट्री, रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की तैयारी का विरोध कर रहे हैं। एक सब रजिस्ट्रार कार्यालय दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक और रविवार की छुट्टी वाले दिन भी खोले जाने की तैयारी का वकीलों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से अव्यवस्था होगी। रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ वकीलों के डॉक्यूमेंट, लेखकों और उनके स्टाफ को दिक्कत होगी। सदर तहसील बार एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए निबंधन के नाम सहायक निबंधन अधिकारी को महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। वही दोस्तों, इस हफ्ते सोना चांदी में बढ़त रही है। सोना 2300 रुपए महंगा हुआ है, 1,55,000 10 ग्राम पहुंचा है। बात कर ले चांदी की कीमत की तो इस हफ्ते 7 दिन में चांदी 8,000 रुपए महंगी हुई है। यानी सोना चांदी के दाम में जो रफ्तार तेज थी बढ़ने की वो थोड़ा सीमित हुआ है, क्योंकि एक ही दिन में 15,000 12,000 ऐसे सोना और चांदी महंगा हो रहा था। लेकिन इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में जो बढ़त हुई है वो मामूली बढ़त ही समझी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने नई वैक्सीन लॉन्च की है। टिटनेस और डिप्थीरिया में मिलेगी सुरक्षा। नड्डा बोले भारत ड्रग्स और दवाओं में वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर बना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली में नई वैक्सीन लॉन्च की है। उन्होंने CRI में टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया यानी TD वैक्सीन का शुभारंभ किया है। इस बीच फोन पे में बिना पिन डाले अब UPI पेमेंट आप कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट और फेस ID से कर सकेंगे 5,000 तक का भुगतान। एक्टिवेट करने का प्रोसेस जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप पिन डालते थे 4 या 6 अंकों का, लेकिन शोल्डर शार्पिंग से मिलेगा छुटकारा। भीड़ में भी सुरक्षित रहेगा आपका पिन। 5,000 रुपए तक की लिमिट है, उससे ज्यादा पर आपको चाहिए होगा पिन। वन टच पेमेंट मेथड के लिए एक लिमिट तय की गई है। यूजर बायोमेट्रिक के जरिए 5,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अगर भुगतान की राशि 5,000 से ज्यादा होती है तो सिस्टम पहले की तरह UPI पिन ही मांगेगा। तो फोन पे यूजर करेंगे क्या? सबसे पहले आप फोन पे ओपन करेंगे, ऊपर बाईं तरफ अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ पेमेंट सेटिंग में जाकर मैनेज पेमेंट पर टैप करेंगे। बायोमेट्रिक पे का आइकन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जिस बैंक अकाउंट के लिए यह सुविधा चाहिए उसे सिलेक्ट करना होगा, बायोमेट्रिक इनेबल करना होगा। सेटअप पूरा करने के लिए एक बार अपना UPI पिन डालना होगा, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके कंफर्म करना होगा। तो बस ये प्रोसेस है, यानी कि अब आप 5,000 रुपए तक के पेमेंट के लिए फोन पे पर फिंगरप्रिंट और फेस ID का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, वहीं पर धुरंधर की शूटिंग के दौरान रोए थे अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। आर माधवन ने बताया 26/11 हमले के रिक्रिएशन सीन के बाद ये दोनों इमोशनल हुए थे। UGC के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा। लखनऊ पुलिस से धक्का मुक्की हुई, बैरिकेटिंग पर चढ़े, कपड़े उतार कर सड़कों पर बैठे। अलंकार अग्निहोत्री बोले भाजपा से छिटका है सवर्ण समाज। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर में एक और शादी टूट गई। दूल्हे के ऊपर पानी पड़ते ही वो कांपने लगा, शादी टूट गई। सुल्तानपुर में दुल्हन के पिता बोले सहारा देकर मंडप तक लाए थे, लड़के को कोई बीमारी है, इस वजह से हम लोग शादी तोड़ रहे। दोनों पक्ष ने किसी के ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं किया है, एक दूसरे का सामान जो था वो वापस कर दिया है। एक विवाह समारोह उस समय रुक गया जब दूल्हे की संदिग्ध हरकतों के बाद वधु पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए शादी को मना कर दिया। अच्छा, 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे, फास्टैग या UPI से ही होगा पेमेंट। नकद लेन देन पूरी तरह बंद करने की तैयारी हो रही। NHAI देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी टैरिफ डील हुआ। राहुल बोले कि मोदी ने विश्वासघात किया है। खड़गे का आरोप है सरकार ट्रंप की ट्रैप डील में फंस गई है, भारत से भारी रियायत छीन ली है। इस बीच चाइनीज मांझे से 12 दिन में 10 लोगों की गर्दन कटी है। लखनऊ में लोग बोले इससे पेड़ भी उठ जाए। ड्रोन से निगरानी फिर भी उड़ रही है पतंगे। जरा विजुअल देखिएगा। लखनऊ में 12 दिन के अंदर चाइनीज मांझे से 10 लोगों की गर्दन कटी है। अच्छा, ट्रंप बोले भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा, पहले से तय समझौते पर बातें आगे बढ़ेंगी, वो टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले पर ट्रंप के दोबारा नए टैरिफ का ऐलान के बाद भारत US ट्रेड डील पहले की तरह ही रहेगा। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। भारत के साथ डील में यह अतिरिक्त टैरिफ शामिल होगा या पहले से तय 18% में ही एडजस्ट किया जाएगा, इस पर ट्रंप ने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बदलेगा, भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। भारत के साथ जो समझौता हुआ है उसमें वे टैरिफ देंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सज्जन और एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर वे ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे। ट्रंप ने सभी देशों पर 10% नया टैरिफ लगाया है। इससे 3 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश रद्द किया था। इसमें भारत को 18% टैरिफ खत्म हो जाता।
क्रिकेटर राहुल चहर ने फैशन डिजाइनर पत्नी से तलाक लिया है। बोले कम उम्र में शादी की, इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्रिकेटर राहुल चहर ने फैशन डिजाइनर पत्नी ईशानी जौहर से तलाक ले लिया है। शुक्रवार को एक्स अकाउंट पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। राहुल ने लिखा, कम उम्र में शादी होने से खुद को और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। पिछले 15 महीनों में अदालतों के चक्कर लगाते हुए बीते हैं। उन्होंने ये भी लिखा, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह मामला फैसले के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसके लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं। फिलहाल राहुल चहर का अब तलाक हो गया है। ट्रंप ने सभी देशों पर 10% नया टैरिफ लगाया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद सभी देश इनसे नाराज हो गए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ का अवैध बताते हुए रद्द भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है, ऐसा बयान दिया। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप झुके नहीं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जजों में सही काम करने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।